नाजरीन, आप देख रहे हैं आरपी ग्लोबल मीडिया। आप सबका स्वागत है आरपी ग्लोबल मीडिया में। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जो जिनका नाम है आसद बड़ी शाह साहब, जो पीडीपी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं और कालाकोट से 2014 में एमएलए इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा है। तो थोड़े आज तीखे सवाल इनसे पूछते हैं। शाह साहब, पहले तो आरपी ग्लोबल मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया ग्लोबल मीडिया का। और मैं आपका बिलखसूस जिन्होंने मुझे दावत दी कि आप ग्लोबल मीडिया में आएँ और हमारे कोई तीखे सवालों का जवाब दें। वेलकम, आप पूछ सकते हैं सवाल। सर, मैं आपसे कहूँगा कि बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं, लोगों का कहना है कि अगर पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भाजपा का हिस्सा सरकार में जम्मू कश्मीर में नहीं बनती तो आज जम्मू कश्मीर के ये हालात नहीं होते, चाहे वो बेरोज़गारी के, महंगाई के, 370 की है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये कोई भी जो आजकल यहाँ पर हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, आपने, मैं तो एक स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं हूँ पार्टी का, लेकिन मैं एक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक छोटा सा वर्कर होने के नाते मैं ये ज़रूर आपको इसके बारे में बताऊंगा कि बड़ी मिन्नतें और समाजतें करने के बाद हमारे कायद लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने इनकी बात मानी थी और फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुताबिक जो है ये सरकार बनाई गई थी। लेकिन बदकिस्मती हमारी थी, हमारी रियासत के लोगों की बदकिस्मती थी कि हमारे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब इस दुनिया में ना रहे। उसके बाद फिर हमारी मोहतरमा पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा कम से कम 5 महीने 6 महीने उन्होंने ये कहा कि मैंने नई सरकार बनानी है। फिर मिन्नतें समाजतें, फिर किस किस को नहीं डाला बीजेपी वालों ने, फिर उन्होंने आखिरकार बनाया कि नहीं जी आप सरकार बनाएं, हम लोगों की हर तरीके से मदद करेंगे। लोगों के रोज़गार का मसला था, डेवलपमेंट का मसला था और बड़े से मसाइल थे कि यहाँ भाई जो दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं इसके कारण। तो फिर महबूबा जी ने कहा हाँ ठीक है मैं सरकार बनाऊंगी, लेकिन आपको मेरे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुताबिक काम करना होगा। तो इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने 3 साल अगर काम किया तो अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुताबिक इनको हिलने तक नहीं दिया। लेकिन उसके बाद इन्होंने देखा कि अब तो इनके सामने हमारी तो कोई चाराजोई है ही नहीं है और इन्होंने छुरा घोंपने वाली बात की और सरकार को गिरा दिया। सरकार गिराने के बाद इमीडिएटली इन्होंने आप सब लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ ये जो धोखा किया कि इन्होंने सरकार बनने नहीं दी और दोबारा किसी भी सरकार को आने के लिए इन्होंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए और असेंबली को बंद कर दिया और फिर इन्होंने यहाँ पर गवर्नर रूल लागू कर दिया, जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर के ये हालात है। आप देखिए ये गंदों में क्या हुआ, 10,000 बच्चा जो है वहाँ ग्राउंड पे बाहर आया है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है। इनको कहा कि वहाँ पर आपकी भर्ती होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन वो बच्चे बेचारे वहाँ 10,000 बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है। देखिए आप ग्लोबल मीडिया पे भी मैंने देखा है कि आपने भी वो तो ज़रूर वो न्यूज़ जो है वो आपने उसको भी कैच किया। जी सर, तो जब तक मुफ्ती मोहम्मद सईद थे तो काफ़ी अच्छा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो था उन्होंने अडॉप्ट किया, लेकिन उनके बाद जब महबूबा जी आई तो भाजपा ने आपसे के साथ वफादारी कैसी की, पीडीपी के साथ कैसे वफादार आपके रहे की, जिससे आवाम के अच्छे काम हुए या नहीं हुए? देखिए 3 साल तक जो गवर्नमेंट चली या 2 साल महबूबा जी ने जो सरकार चलाई उसमें उन्होंने हर एक शख्स का काम, जम्मू कश्मीर को बगैर मसब मिल्लत उनको इंसाफ मिला, डेवलपमेंट के काम हुए। वो जो आज आप देख रहे हैं जहाँ भी रिबन के काटे जा रहे हैं, ये हमारे ही उस वक़्त हमारी सरकार का काम है, चाहे वो भी उसमें इनका भी योगदान था, लेकिन इन्होंने ही छुरा घोंपा, इन्होंने ही धोखा किया जम्मू कश्मीर के सरकार के अवाम के साथ। ये देखिए महबूबा जी के साथ धोखा करने की बात नहीं हुई, ये तो जम्मू कश्मीर की अवाम के खिलाफ जो भी काम किया ना, तशख़्ख़ुस ही ख़त्म कर दिया स्टेट को। आज तक हमने मैं बताऊं आपको कि तारीख़ में हमने पढ़ा है कि आज तक जितने भी ड्यूटीज़ हैं उनको स्टेट्स में लाया जाता है, लेकिन किसी स्टेट को यूटी नहीं बनाया जाता है। तो ये ही इन भारतीय जनता पार्टी का काम है ना। आप देखें कहाँ
रोज़गार कहाँ है? रोज़गार कहाँ है? आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो इतने परेशान हैं कि वो आप देख रहे कि हिंदुस्तान की हालात कहाँ पहुँचे। यही इनकी धोखाधड़ी के जो जो सरकार चल रही है। आज आप सेंटर की सरकार देखें कि आज किसानों के साथ क्या बर्ताव हुआ जा रहा है। भाई क्यों नहीं किसानों की बात मान रहे हो? आप मानिए ना। अगर आप किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, आप अगर अवाम के साथ जुड़े हैं, तो आप किसानों की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आप वापस लीजिए उसको, आप वापस लीजिए वो कानून, जो काले कानून बनाए हैं उनको वापस लीजिए, किसानों को दे दीजिए, क्योंकि किसान का बेटा ही तो हमारे बॉर्डर पर जो है वो इस वक्त रक्षा कर रहा है। और दूसरा साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज बेरोज़गारी, बेचैनी पूरे हमारे इस हिंदुस्तान में है। आज नौजवान परेशान हाल हो चुका है, और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है कि ये मनमानी और भाजपा की ये अपनी अनदेखी करना और अपने ही जो हम उनके मन में आएगा वही करना है। नाम, जगहों के नाम मिटाने हैं, पुलों के नाम। मेरे ख्याल में अब कोई ऐसा पुल नहीं बचा है, कोई ऐसा बस स्टैंड नहीं बचा, कोई रेलवे स्टेशन नहीं बचा, जो एयरपोर्ट नहीं बचा कि जो इन्होंने प्राइवेटाइज ना किया हो। तो क्या बताएंगे कि आज लोग तो बहुत परेशान हाल हैं। शाह साहब, एक और सवाल करते हैं। क्रिकेट मैच तो आप देखते होंगे, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो। जब किसी भी मुल्क का कोई प्लेयर एक सेंचुरी बनाता है तो वो क्रिकेट बोर्ड उसे बहुत नवाजता है अवार्ड से, और बहुत सारे इनामात मिलते हैं। आज हम बात करते हैं डीजल पेट्रोल की, तो सेंचुरी मर चुकी है। तो इस सेंचुरी पे आप इस सरकार को क्या तोहफा देना चाहते हैं पीडीपी की तरफ से? मैं आपको इस बारे में ये आपको बताना चाहूँ कि ये सेंचुरी जो बीजेपी ने की है, मेरे ख्याल में अब आने वाले ये चुनाव जो है ना, ये जो 4-5 स्टेट्स में होने वाले हैं, पहले तो ये अपना बंगाल में इनको वो सेंचुरी का जो है वो इनाम मिल जाएगा, और असम में भी मिलेगा, केरल में भी मिलेगा। अब देखिए ना, अब थोड़े अरसा वेट कर लीजिए। अब हिंदुस्तान की आवाम जो है वो इतनी नाअहल नहीं है, वो बड़े होशियार हैं, बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं। आज उनके हाथों में 24 आवर्स जो है ये मोबाइल जो है, इंटरनेट रहता है। वो देख रहे हैं कि आज पेट्रोल, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक़्त 40 रुपये जब प्याज का दाम हुआ तो इन्होंने हार डाल के चले। जब डीजल पेट्रोल की जब वो 50-60 रुपये पहुँचा तो उस वक़्त इनके खिलाफ नारे। लेकिन आज इनके नारे आज क्यों खामोश हैं? ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की आवाम को ये चाहिए, ये देखना चाहिए, दूरअंदेशी से सोचना चाहिए कि भाई आप क्यों इस महंगाई पर खामोशी, आप उस खामोशी जो इन्होंने रखी है, ये क्यों नहीं बोलना चाह रहे? इनको थोड़ा बोलिए कि बताएं कि इतनी महंगाई क्यों की है आपने। महंगाई और बेरोज़गारी की बात आपने की, बहुत अच्छा है। लेकिन पीडीपी जम्मू में परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो अपोजिशन में बहुत कम नज़र आ रही है। इसके पीछे क्या वजह है? ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं धरना होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए, जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं, तो पीडीपी कहीं कम नजर आती है। मेरे ख्याल में ये आपने देखा नहीं है। कल हमारा बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट था जो कि सेक्रेटरीट की तरफ हमारी मार्च हो रही थी, लेकिन वहाँ पर रोका गया, उनको आगे नहीं आने दिया। वहाँ पर गैस सिलेंडर के बारे में, पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में, और जो कि हमारी एशियाई खुर्दनी है उनकी महंगाई के कारण वहाँ पर जो ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है। और ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पर कमज़ोर हैं। हमारा इंशाअल्लाह यहाँ पर बहुत बड़ा कैडर है। मुफ्ती साहब ने, हमारे कायद, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, उन्होंने जो कैडर जम्मू में बनाया है वो कैडर ख़त्म नहीं हो सकता है। और देखिए आगे आगे क्या होता है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला भी रहे और केंद्र में मिनिस्टर भी रहे हैं। अब बहुत अच्छे थे वो, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत आवाम खिदमत के काम उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं। मैं सर लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ काम किया है, महबूबा के साथ काम किया है, बहुत बहुत सीनियर लीडरों के साथ काम किया। आप कालाकोट में सियासी माहौल और आने वाला वक्त जो है आप कैसे देखना चाहते हैं और क्या आगे आपकी तैयारियां हैं? देखिए जी, अब तो अपनी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सिपाही हैं। हमें जैसे भी हमारी हाई कमांड, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट जैसे भी हुक्म करेंगे, जैसे वो कहेंगे, हम वैसे चलेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, आप देखिए चंद दिनों में ही आप देखें 1 साल महबूबा जी अंदर उनको
बंद रखा गया जेल में। उसके बाद जब वो निकली तो अभी पिछले हफ्ते में आप देखिए कि पूरे कश्मीर में जो है इतना जमावड़ा आपने नहीं देखा होगा जितना कि उनके हर सभा में आया है। और ऐसे ही इन्होंने राजौरी पुंछ का दौरा किया, वैसा ही इनको वहाँ भी जमावड़ा। ये आवाम जो थी वो परेशान थी कि भाई निकले कोई हमारे लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कायद, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं वो एक बहुत ही आयरन लेडी हैं और इंशाअल्लाह वो आगे चलेंगी। और ये पीछे उनके जितने भी हमारे ये जितने भी पार्टी के सिपाही हैं उनके शाना बशाना चल रहे हैं और चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये थे आसिद बारी शाह साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सीनियर लीडर, पीर पंचाल खिता से आते हैं। और इनका कहना है कि भाजपा के प्रति बहुत ही नाराज़ पीडीपी की लीडरशिप और उनके कार्यकर्ता भी है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी काम यूटी के अंदर केंद्र सरकार कर रही है तो ये खफा है इन कामों से। और आने वाले वक्त में इनकी जो तैयारियां भी बहुत ज़ोरों से अपने पीर पंचाल के अंदर पीडीपी की होने जा रही हैं। आप देखते रहिए आरपी ग्लोबल मीडिया, सुरेंद्र मुन्हास के साथ।